ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, आपको सत्य और असत्य जो है लगाने भी हैं और उसका कारण भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम हो सकता है क्या। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर ये कहता ना, यहाँ पर अगर सदैव ना आता, ये कहता कि tan का मान 1 से कम होता है क्या, तो बिल्कुल 1 से कम हो सकता है। लेकिन ये सदैव की बात करें तो क्या हमेशा होगा क्या, तो देखिए इसका कारण जानिए। जैसे हमने लाल बट्टा कक्का के हिसाब से tan का फॉर्मूला पढ़ा है कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए 1 से कम कब हो सकता है, जब मान लेते हैं कि लंब का जो मान है वो लंब कभी भी अगर आधार से छोटा हो जाए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है क्या कि लंब हमेशा आधार से छोटा रहे। कभी कभी कंडीशन के अंदर आधार लंब से बड़ा हो जाता है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, लंब कभी कभी आधार से बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर जो है 1 से छोटा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दोनों कंडीशन के अंदर आपको बताऊंगा। जैसे एक कंडीशन में अपन मान लेते हैं कि लंब जो है आधार से छोटा है, तो लंब को 1 मान लेते हैं और आधार 2 मान लेते हैं, तो इसका मान फिक्स है कि 1 से कम आएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि कभी लंब बड़ा हो जाए आधार से, लंब अगर आधार से बड़ा हो जाए कभी कभी, तो जैसे लंब को अपन 2 मान ले, आधार को 1 मान ले, तो देखो इसका मान 1 से कम कहाँ आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो सदैव तो नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर ये जो लाइन आ रही है ना कि सदैव 1 से कम होता है, ये इस क्वेश्चन को रॉन्ग बना रहा है, यानी इस कथन को असत्य बना रहा है, तो ये असत्य है। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको क्रॉस आप मार दो। सेकंड वाला कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लाल बट्टा कक्का। तो यहाँ पर सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कोस और कोस का उल्टा सेक। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। देखो यहाँ से कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार कर्ण बट्टा आधार, और हमें पता है कि कर्ण जो है आधार और लंब से बड़ा होता है, तो 12 और 5, तो बिल्कुल ये कथन राइट है, क्योंकि इसमें कर्ण की वैल्यू बड़ी है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। पहला वाला रॉन्ग था, दूसरा वाला सत्य है। तीसरा वाला कोण कोस ए के लिए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या। तो देखिए ये तो क्वेश्चन कोस ए के लिए आया है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर दूसरे और भी रूप आ सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए ये मैंने 6 रूप लिख रखे हैं। हम जो है साइन ई ए ना पढ़कर साइन ए का यूज करते हैं, कोसाइन के लिए कॉस यूज करते हैं, यानी देखो इनका बड़ा रूप से हम छोटा रूप का ही प्रयोग चैप्टर के अंदर करते हैं, और जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर भी यही करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 6-7 रूप आप दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकता है। कभी पूछ सकता है कि tan ए का संक्षिप्त रूप क्या है, या टेंजेंट का, यानी इसका संक्षिप्त रूप ये वाला कॉलम है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बड़ा रूप है, और इसका छोटा यूज या इसका छोटा जो रूप है हम क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के लिए कोस ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप कोसिकेंट के लिए है क्या। तो कोसिकेंट थोड़ी ना होता, वो होता है कोस ए के लिए, ये कोसाइन ए होता है। तो देखो कोसिकेंट तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं कोट तथा ए का गुणनफल है क्या। नहीं, यहाँ पर देखना आप, देखो ये जो सारणी थी ना ये काम आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि कोट तथा ए का गुणनफल है क्या। नहीं, ये कोट टेंजेंट का गुणनफल लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ए का कोट टेंजेंट का गुणनफल लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, ये भी गलती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि कोट तथा ए का गुणनफल है, तो नहीं,
कोट ए का कोटेंजेंट का रूप है या गुणनफल है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है और तीसरा वाला भी रॉन्ग ही था। लास्ट वाला है 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का के हिसाब से लंब बट्टा कर्ण। तो लंब की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 3। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि लंब कर्ण से छोटा हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं। सॉरी, कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 4 लंब है और कर्ण छोटा है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कर्ण बड़ा होता ना तो ये कथन राइट होता। तो यहाँ पर कर्ण छोटा है, लंब बड़ा है, तो ये गलत ही है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।